अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारे मुल्क में इस वक्त बिजली की भारी भरकम बिलों को देख के अवाम के अंदर एक शदीद गम और गुस्से की लहर जो है वो दौड़ गई है और इसी वजह से हर गली गली, हर कूचे कूचे, हर शहर शहर में आपको जो है वो अवाम के एहतजाज जो है वो दिखाई देते हैं। और पाकिस्तान में मौजूद वापडा मुलाजमीन जो है इस वक्त अवाम से मुँह छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तान में इन बिजली के भारी भरकम बिलों के पीछे की असल कहानी है क्या, और वो कौन से अनासिर हैं जो दिन ब दिन बिजली को महंगा करते चले जा रहे हैं और अवाम के खून जो है वो पहले ही जो महंगाई चूस चुकी थी, अब मज़ीद बिजली के भारी भरकम बिल जो है वो चूसते चले जा रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज बात होगी। अवाम के इसी गम और गुस्से और एहतजाज को देखते हुए पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने पिछले ही दिनों जो है वो एक कमेटी बुलवाई थी, जिसके अंदर बिजली के बिलों के हवाले से अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने का जो है वो इरादा किया गया था। लेकिन उस कमेटी के बाद बैठने के बाद भी जो अवाम को किसी किस्म का रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया और पाकिस्तान के वज़रा जो हैं वो अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बिलों के अंदर हम किसी किस्म का भी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल इस इतने आए या इससे भी ज़्यादा हैं, बिल जो है वो आवाम को पे करना पड़ेंगे अगर उन्होंने बिजली इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, इस सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए हम आज इस महंगी बिजली की जड़ तक जो है वो जाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इस महंगी बिजली के पीछे की असल कहानी है क्या। तो नाज़रीन, बात है 1980 की। ये वो साल था जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपने मुल्क में पैदा की जाने वाली तमाम तर बिजली का कंट्रोल उनके अपने हाथों में था। 1980 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने मुआशी हालात को बदहाल होता हुआ देखते हुए इस बात का फैसला किया कि बिजली बनाने के नए मनसूबे जो है वो गवर्नमेंट फंड से जो है वो नहीं लगाएगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज जो है वो उनको हम इनक्रेज करेंगे कि वो जो है वो गवर्नमेंट की इस सिलसिले में मदद करें और अपनी प्रोडक्शन को जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल करते हुए मुल्क के अंधेरे जो है वो ख़त्म करें। तो साल 1985 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की मदद से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए। देखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनीज़ का जो है वो पहली बार जो है वो आगाज़ किया गया। इन प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनीज़ को हम IPPs का नाम देते हैं और 1985 की वो तमाम तर काविशें और वो तमाम तर फंड जो हमने वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से जो इकट्ठे किए थे, उसका रिज़ल्ट हमें 1997 में पहली बार देखने को मिला, जब पाकिस्तान की पहली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसको हम आज हपको के नाम से जानते हैं, उसका इफ्तिताह किया गया और उसने 1997 में नेशनल ग्रिड में अपनी बिजली जो है वो शामिल करना शुरू कर दी। यही वो दिन था जब पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बेबहा इजाफे की तरफ जो है वो पहला कदम रखा था। इसके बाद पै दर पै जो है वो कंपनीज इस इंसेंटिव से फ़ायदा उठाने के लिए, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पाकिस्तान के पावर सेक्टर में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुकी थी। और आज के दिन 2023 के अंदर इस वक्त करीबन 48 के करीब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो पाकिस्तान का बिजली का कंट्रोल संभाले हुए हैं और ये पाकिस्तान की टोटल बिजली का 60% हिस्सा जो है वो जनरेट करके हुकूमत पाकिस्तान को सेल कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड्स को मीट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1993 के अंदर एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाए। उस टास्क फोर्स को एक ऐसा मिशन सौंपा गया कि वो बताएं कि 2020 तक जो है वो पाकिस्तान की एनर्जी की डिमांड जो है वो कितनी होगी और उस एनर्जी की डिमांड्स को मीट करने के लिए उनके पास क्या सोल्यूशन है। तो उस टास्क फोर्स ने एक साल के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात को समझते हुए एक जामे रिपोर्ट पेश की और बताया कि हमारे पास जो है वो इन एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए हमारे पास एक IPPs का ऑप्शन है कि हम IPPs के ज़रिए अपनी इस एनर्जी की डिमांड्स को मीट कर सकते हैं। लेकिन इन IPPs को अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने मसवदा तैयार किया था, जो इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किए थे, वो काबिल तहसीन है और उन्हीं इंसेंटिव की वजह से आज हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत बेबस हो चुकी है कि वो आवाम को बिजली के बिलों के अंदर किसी भी किस्म का रिलीफ प्रोवाइड कर सके। उसका कुछ नुकात जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहली बात जो की गई कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम उन फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं कि हमें बिजली का 1 यूनिट भी देते हैं तो उसके ऊपर हम आपको प्रॉफिट देंगे। दूसरी बात कि आप पाकिस्तान के किसी भी जगह के ऊपर जो है वो पावर प्लांट इंस्टॉल कराएँ और वो किसी भी फ्यूल सोर्स के ऊपर चल रहा हो, हमें उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो हाइडल के ऊपर हो, फ्यूल के थर्मल हो। तो पाकिस्तान में लगाए जाने वाले इन IPPs के अंडर जितने भी पावर प्लांट्स थे वो सब के सब जो है वो थर्मल थे, जो कि कोयला, गैस और तेल से चलने वाले प्लांट थे। यही वजह है कि जब अब डॉलर की कीमत जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है तो बिजली की कीमत भी ऑटोमेटिकली जो है वो उसी हिसाब से बढ़ा दी जाती है और हुकूमत पाकिस्तान वही बिजली जो है वो आगे कंज्यूमर तक पहुँचा के उनसे जो है वो
पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करके इन IPPs के जो है वो पेड़ भर रहे हैं। और यही वजह है कि दिन ब दिन बिजली जो है वो महंगी होती चली जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बिजली को सस्ता करने का या बिजली को खुद से बनाने का कंट्रोल जो है वो अब अपने पास नहीं है। इन IPPs का जितना भी बिल होता है वो कम बना दें, वो ज़्यादा बना दें, वो उसके अंदर किसी भी किस्म की बदज़ाब्तियाँ करके हुकूमत पाकिस्तान को जो बिल जो प्रोवाइड करती है, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई हुई है कि वो तमाम तर पैसा आवाम से रिकवर करके इन IPPs को जो है वो प्रोवाइड करेंगे।